हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने रीजनिंग के जो सबसे इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है उसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को आज। ठीक है, टॉपिक का नाम है रैंकिंग। ये जो टॉपिक है रैंकिंग का टॉपिक, आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, इवन बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीसैट, कोई भी हम एग्ज़ाम देंगे, हमें डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, टॉपिक का जो ड्रॉबैक्स है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन होता क्या है कि अगर टॉपिक में हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे साथ जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं वो हमसे गलत हो जाते हैं। होता क्या है कि हमें लगता है क्वेश्चन का आंसर 10 आ रहा है तो ऑप्शन में 10, 8, 9 ये लगातार तीनों ऑप्शन दिए होते हैं और हम कहीं ना कहीं गलत आंसर 9 आंसर या 8 आंसर टिक कर जाते हैं। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम राइट आंसर को क्लिक करें विद इन सेकेंड में और एक्यूरेट आंसर वहाँ पे हम दें। ठीक है, तो आते हैं रैंकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास जो इसमें क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन इसमें देता है, सबसे पहले इसमें निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो या क्लास। हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर दे रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो या क्लास, जैसा भी दिया जाए, इन अ रो या क्लास। टोटल नंबर निकालने का आपसे कहेगा फ्रेंड्स, किसी भी रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, किसी की पोजीशन लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, जो भी गिवन है वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल नंबर। सेकंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है पोजीशन फाइंड आउट करना। ठीक है, पोजीशन ऑफ पर्सन, पोजीशन ऑफ पर्सन। अब वो मे बी लेफ्ट, मे बी राइट, मे बी टॉप, मे बी बॉटम, मे बी फ्रंट बैक, जो भी दिया हो वो आपको वहाँ डिस्कस करेंगे। ये जाएगा पोजीशन ऑफ पर्सन। थर्ड पॉइंट वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, किसी भी रो में मैक्सिमम नंबर निकालना और मिनिमम फाइंड आउट करना। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी आपका आ सकता है। एक सेकेंड, हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चंस या फोर्थ टाइप क्वेश्चन जो होगा हमारा, शिफ्टिंग। लोग अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, आफ्टर दैट उनकी नई पोजीशन पूछी जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग टाइप, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे क्या आ सकते हैं, इंटरचेंज करना, आपस में अदला बदली करना। ठीक है, इंटरचेंज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरचेंज। और लास्ट में फ्रेंड्स हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस। ठीक है, इस तरह से जो भी आपका सब दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्कस करना है हम लोगों को, पोजीशन ऑफ पर्सन डिस्कस करना है, मैक्सिमम नंबर डिस्कस करना है, मिनिमम नंबर डिस्कस करना है, शिफ्टिंग डिस्कस करना है, इंटरचेंज डिस्कस करना है, मिसलेनियस डिस्कस करना है। हम लोग मैक्सिमम 6 पॉइंट है इसमें जो डिस्कशन कर रहे हैं, 6 पार्ट इसका डिस्कस करना है और इस टॉपिक को हम मैक्सिमम 3 से 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप सभी को सारे पार्ट इसके देखने पड़ेंगे, सारे पार्ट देखने पड़ेंगे, तभी जाकर टॉपिक क्लियर हो पाएगा। ये नहीं कि आज आपने इस पार्ट को देखा फिर आगे इसको देखा नहीं तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हम चीज़ों को बहुत सिंपल लेके चलेंगे, बेसिक से डिस्कस करेंगे और जितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो ट्रिक भी बताएंगे आपको। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बेसिक से हम ट्रिक तक पहुंचेंगे आपके साथ। बहुत ईजीएस्ट टॉपिक आपके लिए रहेगा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो ये फ्रेंड्स आपको बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसमें कुछ हमारे बेसिक टर्म जो यूज होते हैं उन्हें भी हम क्लियर कर दें आपको कि बेसिक टर्म इसमें क्या क्या यूज होगा, जिससे आपको समझ में आए। वैसे बेसिकली लेफ़्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, दो पार्ट इसमें रहते हैं और आप सभी को पता है लेफ़्ट पार्ट क्या है और राइट पार्ट क्या है। तो बेसिक पॉइंट हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बेसिक पॉइंट्स में एक पोर्शन आपका दिया जाएगा लेफ्ट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायां। लेफ्ट का मतलब क्या है? बायां, ठीक है। उधर का पार्ट हमारा राइट, जिसे हम लोग बोलेंगे दायां। लेफ्ट और राइट। अब इसी लेफ्ट राइट को कई तरीके से आपको बताया जाएगा। लेफ्ट राइट का कई तरीके से पार्ट दिया जाएगा, जैसे स्टार्ट का मतलब प्रारंभ, हिंदी में आएगा स्टार्ट, प्रारंभ। और स्टार्ट के बाद इधर लास्ट का आपको दिया जाएगा अंतिम या आखिरी छोर, जो भी हिंदी में यूज किया जाए, अंतिम, ठीक। ये सब एक ही चीज़ है बट पॉइंट वहाँ अलग तरह है। टॉप का मतलब हिंदी में ऐसे ऊपर से, टॉप, ठीक है। इसका बॉटम हो जाएगा, बॉटम, ठीक है। बॉटम का मतलब नीचे से, बॉटम, ठीक। टॉप, बॉटम, ऐसे अहेड का मतलब आगे। ये सब टर्म आपके आने हैं। अहेड आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। इसको बिलो वर्ड से भी कभी कभी कह देता, ठीक है। बिलो वर्ड भी आप यहाँ समझ लें, बिहाइंड या बिलो जो भी दिया जाए, ठीक। उसके बाद आपको दिया जाएगा बिफोर मतलब पहले, बिफोर, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद। फ्रंट का मतलब भी आपका आगे या सामने कह सकते हैं। फ्रंट को आगे भी, सामने भी कहते हैं। और इसके बाद बैक, पीछे। ये जो टर्म हैं हमारे क्वेश्चन में आएंगे, यूज होंगे, लेकिन इसका बेसिक सारा है ये सब लेफ्ट है और ये सारा जो है राइट है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। ये लेफ्ट है, स्टार्ट, टॉप, अहेड, बिफोर, ये सब लेफ्ट है। उधर राइट, लास्ट, बॉटम, बिहाइंड, आफ्टर, बैक, ये सब आपका क्या है? राइट पोस्टर है। क्योंकि इसी पे क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बेसिक पॉइंट आपको आना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बेसिक पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिया, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं लेफ्ट और राइट। अब देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मान के चलिए आप सभी लोगों को मैक्सिमम बातें आती ही हैं। बस कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम में हमें आपको बताना होता है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए तो विद इन टाइम में आप एक्यूरेट आंसर ला दें। वो हमारा पार्ट है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ नहीं आता, सिंपल है, सब कुछ आता है। अब रैंकिंग सभी को पता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ओरल क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और बिल्कुल आप फिंगर पे अपने क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ओरली। मान लिया आपको दिया हुआ इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 बच्चों की क्लास में मोहित की रैंक, माई सेल्फ, मोहित इज 25th फ्रॉम द टॉप। बात समझ रहे क्वेश्चन को? 100 स्टूडेंट्स में मोहित की रैंक टॉप से कितनी है? 25th। क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट करें। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स मोहित इज 25th फ्रॉम द टॉप। मोहित की पोजीशन टॉप से 25th। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आपसे पूछेगा व्हाट इज मोहित पोजीशन फ्रॉम द बॉटम।
व्हाट इज मोहित पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। मोहित की पोजीशन बॉटम से क्या होगी। फटाफट आपके आंसर भी आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे मान ले आता है तो इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिया जाएगा और क्या आंसर बन सकता है। जैसे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाए 75, क्योंकि मैंने बोला है 100 स्टूडेंट्स हैं और मोहित की पोजीशन आपको टॉप से 25th बताई गई है, बॉटम से फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मोहित की पोजीशन टॉप 25th है, 100 स्टूडेंट्स हैं, बॉटम से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में आपको 75 दिया जाएगा, 76 दिया जाएगा, 74 दिया जाएगा, मे बी 77 दिया जाए या नन ऑफ दीज भी दिया जाए। ऐसे हमारे वहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बहुत क्लोज है, 75, 76, 74, 77, ठीक है। अब आपको जो भी आंसर लग रहा होगा वो आप आंसर यहाँ पे प्रेफर करेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग 75 भी दे रहे हैं, कुछ लोग 74 भी दे रहे हैं और कुछ 76 भी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करें। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम आते हैं अपनी पॉम पे, फिंगर काउंट करते हैं। देखिए ये फिंगर हैं, हमारी टोटल फिंगर कितनी है 5, टोटल 5 फिंगर हैं। इसमें किसी एक फिंगर की पोजीशन बोथ साइड से आप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये फिंगर है, इस फिंगर की पोजीशन लेफ्ट से 2 है, क्लियर। इस फिंगर की पोजीशन लेफ्ट से 2 है और राइट से अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 है। लेफ्ट से सेकेंड, राइट से 4। फिंगर देख रहे हैं आप, इस फिंगर की पोजीशन लेफ्ट से सेकेंड है, राइट से 4 है। और अगर इन दोनों पोजीशन का सम करें तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 6। लेफ्ट से सेकेंड, राइट से 4, दोनों का सम 6 आएगा। और फिंगर कितने अपने पास हैं, 5 फिंगर है। फिंगर 5 है और अगर हमने किसी एक फिंगर की पोजीशन लेफ्ट से भी ली, राइट से ली, बोथ साइड से कंसीडर किया, उसको ऐड किया, जो वैल्यू आ रही है वो टोटल नंबर से एक ज़्यादा हो रही है। एक ज़्यादा हो रही ना, ज़्यादा क्यों हो रही है ये आप सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इसी फिंगर को दोबारा काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। रैंकिंग का यही कॉन्सेप्ट है, यही मेन मैजिक है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब इसी को हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल करते हैं, क्या होगा। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरह से 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने रो में लगा रखा है, कॉलम में लगे हुए हैं। अब देखिए टोटल इसमें जो स्ट्रेंथ मैं दिखाना चाह रहा हूं वो है 10। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। अगर सपोज दैट आपको दिया जाए डी की पोजीशन टॉप से 4 है, क्वेश्चन में दिया गया डी की पोजीशन टॉप से 4 है, व्हाट विल बी डी पोजीशन फ्रॉम दी बॉटम। डी की पोजीशन बॉटम से क्या होगी ये आपसे पूछा है, तो आप जनरली ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा फ्रेंड्स, यहां पर हमें डी की पोजीशन 7 दिखाई पड़ रही है, क्लियर। हमें टॉप से डी की पोजीशन 4 दी गई थी, बॉटम से देखा डी की पोजीशन 7 दी है। अगर इसी डी की पोजीशन को बोथ साइड से जो मिल रही है उनको ऐड करें, टॉप से 4 बॉटम से 7, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 11 आएगा। दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 11 आएगा। और टोटल जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो 10 है। यही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको फिंगर पे डिस्कस कर रहा था वो यहां पर भी अप्लाई हो रहा है कि भाई किसी रो में, किसी कॉलम में किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ साइड से गिवन है और उसको ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज टोटल नंबर से एक एक्स्ट्रा होती है। क्यों होती है ये भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसे आप दोबारा काउंट करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये अगर हमें क्लियर हो गया तो रैंकिंग में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। शुरुआत में कोई चीज सीखनी है तो हम थोड़ा सा फार्मूले के चलते हैं, वैसे आगे फार्मूले की कोई जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट है अपने आप फार्मूला है, लेकिन फिर भी हम इसको डिजाइन करते हैं। जैसे मान लिया आपको टॉप से पोजीशन दी जाए,
ठीक है, बॉटम से दी जाए, टॉप से दी जाए, बॉटम से दी जाए, दोनों की ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो टोटल से एक ज़्यादा है, टोटल से एक ज़्यादा है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें लेके चलना है, टॉप बॉटम टोटल से एक्स्ट्रा। क्लियर? ऐसे ही आगे जो मैंने लिखा था, जैसे मान लिया लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टोटल प्लस 1, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? टॉप से क्वेश्चन पूछेगा, बॉटम से गिवन होगी, टोटल नंबर दिया होगा, या आपको बॉटम से पूछेगा, टॉप गिवन होगा, टोटल दिया होगा, या आपको टॉप बॉटम दिया होगा, टोटल निकालना होगा। बेसिक 3 क्वेश्चन आपको इसमें से बनेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम फुलफिल करेंगे। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे सिखाया, ये वाला फार्मूला हमारा चल रहा था, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे इस पॉइंट पे हम रखते हैं, है ना। जैसा कि आपने रखा टॉप प्लस बॉटम इक्वल टी प्लस 1, टी फॉर टोटल, है ना। ये जो है टी फॉर क्या है? टोटल है। अब जैसे हमें टोटल दिया 100, टोटल कितना दे क्वेश्चन में? 100, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 101। फार्मूले में हम अपने को फिट कर रहे हैं, 101 होना चाहिए, यानी दोनों का सम 101 होगा। ठीक है, टॉप से पोर्शन कितनी दी थी मोहित की? 25। अब फ्रेंड्स ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी डिजिट रखी जाए जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड मीन्स 101 आ जाए। 75 नहीं हो सकता है क्योंकि 100 आएगा। 76, 100% राइट आंसर यहाँ पे 76 होगा। हमने भी देखा है, बहुत जगह सीखा है, माइनस करना प्लस करना, ये कॉन्सेप्ट सीखा है, देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज करता है। -1 करना या कहीं +1 करना, हम भूल जाते हैं हमें कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। तो हम सीधी सी बात करना चाहते हैं कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बोथ साइड से जो पोजीशन गिवन है उसका सम हमेशा टोटल नंबर से एक ज़्यादा होना चाहिए। एक पॉइंट है जो कि हम कभी नहीं भूल सकते हैं, 2-4 पॉइंट अगर हमारे साथ रहेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। इसीलिए बहुत सिंपल सा पॉइंट रखा हमने आपके सामने। ये जो फार्मूला है, फार्मूला कुछ नहीं कह सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए है, बाकी धीरे धीरे कुछ सीख जाएंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हमारा क्या रहा? 76। सभी का राइट आंसर है 76। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। आगे जैसे जैसे जो क्वेश्चन जिस तरह से आएगा हम आपको वहाँ पे उसको जो भी उसका कॉन्सेप्ट है उसको एलोबरेट करते चलेंगे। ठीक है, अभी तो इतनी की बात करते हैं, बाकी जो जो चीज़ें क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगी वो हम वैसे वैसे बताएंगे। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। आप सभी लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन अ रो रमेश इज 25th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। रमेश की पोजीशन बाएं से कितनी है? 25 है। क्वेश्चन देखिए आप लोग। इन अ रो रमेश इज 25th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th पोजीशन फ्रॉम द राइट। और राइट से कितनी पोजीशन है? 15th। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस रो। क्वेश्चन ने पूछा है इस पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। आइए फ्रेंड्स, अपना जो फार्मूला डिसाइड किया था, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन इक्वल टी प्लस 1, ये कॉन्सेप्ट है अपने पास। लेफ्ट से पोजीशन गिवन होगी, राइट से गिवन होगी, दोनों का सम क्या होगा? टोटल से एक ज़्यादा होगा। आइए जो पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में लिया है रमेश की पोजीशन 25th फ्रॉम द लेफ्ट। आइए भाई, यहाँ पे हमने 25th लिख दिया। अच्छा, राइट से कितना है? 15th पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट से 15th पोजीशन है, दोनों का सम कर रहे हैं हम लोग। कितना आ रहा है? 40। दोनों का सम हमने कर दिया, आ गया 40। लेकिन ये जो वैल्यू है वो कितनी है? टोटल प्लस 1। एक कॉन्सेप्ट है टोटल प्लस 1, लेकिन कभी भी हमारे एग्जाम में टोटल प्लस 1 की वैल्यू पूछी नहीं जाती। वैल्यू किसकी पूछी जाएगी? लेफ्ट से पूछी जाएगी, राइट से पूछी जाएगी, टोटल पूछी जाएगी। तो जो +1 वर्ड हमने अपने पास से जो बनाया है या जो कॉन्सेप्ट में ऐड किया है
उसको हटा देना है। यानी सिंपली हमें टोटल बताना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39 हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन दोनों को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा टोटल नंबर से एक ज़्यादा होती है। तो जब इसको ऐड किया तो वैल्यू आई 40, 25 और 15 दोनों को ऐड किया, वैल्यू आई कितनी 40 आई, है ना। लेकिन हमारे आंसर में 40 ऑप्शन दिया है, लेकिन हमें 40 नहीं करना है क्योंकि वो टोटल से ज़्यादा वैल्यू है। इतना हमें दिमाग में रखना है, ये हमें एक वैल्यू यहाँ पे कम करनी पड़ेगी। मतलब टोटल +1 नहीं बताना है, बताना टोटल है तो +1 निकाल देना पड़ेगा 39। सही आंसर क्या होगा आपका 39 आपको दिया हुआ है, 39 आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है कि टोटल रो में इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 39 स्टूडेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं, ये तो टोटल निकालने की बात हो गई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। इसको देखिए आप क्या दिया हुआ है। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों की क्लास में खुशी 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 50 बच्चों की क्लास में खुशी बाएं छोर से कितने नंबर पर है 10th नंबर पर है। क्लियर है। 50 स्टूडेंट्स में खुशी की पोजीशन बाएं छोर से 10th नंबर पर है। व्हाट इज खुशी पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। खुशी की पोजीशन दाहिने छोर से क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। फार्मूला वही लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1। जो पॉइंट गिवन है वो पुट करते हैं, जो नहीं गिवन है वो फाइंड आउट करना। क्लियर। जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि राइट हैंड से निकालना। राइट हैंड हमारा क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। t+1 भाई टोटल दिया आपको 50 स्टूडेंट दिया हुआ है, +1 करना है, इट मीन्स 51। टी आपका 50 है ना, जब +1 करें 50 हो जाएगा। लेफ्ट से कितनी पोजीशन दी है खुशी की, लेफ्ट से आपको जो पोजीशन प्रोवाइड की गई है आपको 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 10th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए ये आपके सामने खुशी की पोजीशन लेफ्ट से 10th है, राइट से पूछी गई है। हमें समझ में आ रहा है कि दोनों का सम 51 बनना है। ऑप्शन भी दिए हैं, तो आप सोचिए ना, जब यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या रखें कि 51 हो जाए। सिंपल सी बात है 41। 41 जब आप हमारा यहाँ आएगा तभी तो ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है। 40 रखेंगे, नहीं रखेंगे। 40 रखेंगे तो ये 51 कैसे बनेगा। ये खुद ही आपको बता रहा है, बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि यही ऑप्शन पुट करें तभी राइट आंसर आएगा। तो कितना क्लियर कर रहा है कि ऑप्शन उठा के अपने आप रख दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 41 आ गया है। सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल तरीके से आपको डिस्कस कर रहे हैं। 41 आंसर आएगा यहाँ पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें देखिए, इन अ रो ऑफ 65 चिल्ड्रन, 65 चिल्ड्रन इन रो में, राघव इज 16th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। राघव की पोजीशन राइट से कितनी है 16th है। अब आपसे पूछा व्हाट इज राघव रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राघव की रैंक लेफ्ट से क्या होगी। सिंपल, लेफ्ट से पूछा है, अगली बार राइट से पूछा था। फिर आप इसी फार्मूले को लिखें, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1। हो सकता है आप जरूरत भी लिखने की नहीं, फटाफट आंसर आ रहे। t+1 की वैल्यू लिखे भाई 66। t+1 की वैल्यू कितनी है 66 है। लेफ्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेफ्ट से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। राइट से पोजीशन गिवन है, कितनी गिवन है 16 गिवन है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। अब आप समझ रहे हैं, जब ये 66 है, ये 16 है, क्या रखें यहाँ पे कि 66 हो जाए। सिंपल सी बात है 50। राइट आंसर क्या है 50। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं कि आप 51 लगाएं, आप 49 लगाएं, ऐसा कोई डाउट आपके सामने आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये है ना, ये बता रहा है भैया कि टोटल +1 बनना चाहिए, तो कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा।
सिंपल सा है, ना माइनस करना है ना कुछ प्लस करना, बस ये ध्यान रखना है कि हमने जो बनाया वो t+1 है और t+1 कभी पूछेगा नहीं, वो पूछेगा t तो +1 हटा देना, खत्म, सिंपल सी बात है, क्लियर है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर हो गया 50। तो राइट से हो गया, लेफ्ट से हो गया, टोटल नंबर निकालना हो गया, है ना। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन होगी आप मुझे बताएंगे, सिंपल तरीके से चल रहे हैं, ना समझ में आएगा फिर से आप इसे रिवाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, देखिए इसको। इन अ रो देयर आर 91 स्टूडेंट्स, इन अ रो देयर आर 91 स्टूडेंट्स, इन द रो द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द लेफ्ट इज 46। 91 स्टूडेंट्स हैं, रमेश की पोजीशन कितनी है लेफ्ट से, 46 है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द राइट हैंड। फिर सिंपल सा है, राइट हैंड से पोजीशन निकालनी है। राइट हैंड से लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1। लेफ्ट से पोजीशन है, राइट से पोजीशन है, दोनों का सम t+1, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन पे ज़रा ध्यान दीजिए, क्या ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। 91 का मतलब हुआ 92, 91 का मतलब क्या हुआ 92, क्योंकि +1 करना भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा यही बात रखनी कि t तो दिया हुआ है, +1 करना 92। अब आपको रमेश की जो पोजीशन है वो 46 गिवन है, कहाँ से गिवन है 46, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 46 है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्लियर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन क्रिएट किया मैंने, आपको लगेगा कि क्या आंसर आएगा, आप समझ रहे होंगे कि 46 यहाँ पर है, 92 लाना है तो क्या आएगा, आएगा 46 ही आएगा। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जो क्वेश्चन में दिया वही आंसर में, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन बनाया गया। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता, आपको पता है कि दोनों का सम 92 आना चाहिए। तो वेरी सिंपल है, राइट से भी इसकी जो पोजीशन है वो 46 ही आएगी। फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल t+1, कहीं से कुछ याद नहीं करना, कहीं से कुछ नहीं करना, सिंपल है, जो पूछे वो बताना है। टोटल पूछे +1 हटा दीजिए, लेफ्ट से पूछे राइट से पूछे आंसर निकाल दीजिए। सभी को पूरी बात क्लियर हो रही होगी, पूरी बात समझ में आ रही होगी, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इतना सिंपल वे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कोई कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, वेरी गुड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहित एंड रोहित आर रैंक्ड 9th and 13 फ्रॉम द टॉप। मोहित और रोहित की रैंक कितनी है, 9th है, 13 है फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 57 स्टूडेंट्स। क्लास में 57 स्टूडेंट्स हैं और मोहित और रोहित की रैंक आपको दी गई है। व्हाट विल बी देयर रेस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। आपसे पूछा है कि उनकी रैंक उसी ऑर्डर में बॉटम से क्या होगी, उसी ऑर्डर में। इसका ध्यान रखना है, जिसका नाम पहले उसकी रैंक पहले आनी चाहिए, जिसका नाम बाद में उसकी रैंक बाद में आएगी, ठीक है। ये ऑर्डर यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में लगा है रेस्पेक्टिव रैंक, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव रैंक देखिए आप, सिंपल सा है, वही चीज़ है यहाँ पे। जैसा कि आपको रैंक दिया है तो इसमें इन्होंने बोला है रैंक फ्रॉम द टॉप, है ना, तो आप टॉप लिख दीजिए, टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन इक्वल t+1, ठीक। उसी ऑर्डर बटन बताना है। तो जैसे मोहित पहले आएंगे, रोहित बाद में आएंगे, क्योंकि नाम पहले मोहित का है फिर रोहित का है, तो रेस्पेक्टिवली भी मोहित को पहले बताना है। तो मोहित की पोजीशन आप पहले लिखेंगे कहाँ से, टॉप से। कितनी दी है, 13 दिया है। और रोहित कितना दिया है आपको, रोहित की पोजीशन नहीं मोहित की 9 दी हुई, सॉरी, मोहित की 9 है और रोहित की 13 है, क्लियर। हाँ, टोटल जो है वो हमारे पास 57 है, तो +1 करेंगे कितना हो जाएगा 58, +1 करेंगे 58 हो जाएगा। अब देखिए आपको ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या रखें कि दोनों को 58 आना चाहिए।
ऑप्शन सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। 49 जब आप करेंगे तो 58 हो जाएगा। ऐसे 13 में भी क्या ऐड करें, देखिए इतना कैलकुलेशन तो ओरल आपको आना ही चाहिए। आपको लगता है सर आपने कैसे लिख दिया, भाई देखिए ओरल कैलकुलेशन 100 के 20 की डिजिट का कैलकुलेशन ओरल आना चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन क्वालिफाई करना हमें, तो ये कैलकुलेशन ये नहीं कि सर हम 58 से 9 को सबट्रैक्ट करें फिर बताएं, है ना। इतना आप देख रहे हो डिजिट 9 है, 8 आनी चाहिए, इतना सिंपल सब लोग कर लेते हैं। आप लोग वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैथ आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस उठा के यहाँ पे रख दिया, तो सिंपली ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। 49 पहले आएगा, 45 बाद में आएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हम गलती कर सकते हैं। हो सकता है हम 45, 49 ऑप्शन लगा दें जो कि आपको पहले गिवन है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि अगर वो रेस्पेक्टिव बोला है तो रेस्पेक्टिव ही निकालना है, ठीक है। तो 49, 45 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें लग रहा है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये लेफ्ट प्लस राइट, टोटल +1, टॉप प्लस बॉटम, टोटल +1, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, इसमें कहीं आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको लगता है तो फिर से वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे कॉन्सेप्ट आएगा, हम आपको बताएंगे। देखिए जैसा नया क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राम इज 5th रैंक अहेड ऑफ सीता। राम इज 5th रैंक अहेड ऑफ सीता इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट्स। 46 स्टूडेंट्स में राम सीता से कितना आगे है, 5 रैंक आगे है। 46 स्टूडेंट्स में राम सीता से आगे है, कितना आगे, 5th रैंक आगे है। सीता रैंक 9th फ्रॉम द लास्ट। सीता की रैंक लास्ट से 9th है, तो व्हाट इज राम रैंक फ्रॉम द लास्ट। राम की रैंक स्टार्ट से क्या होगी, अपना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट प्लस लास्ट इक्वल T+1। अब ये दिमाग में आ रहा होगा, ज़रूरत नहीं बार बार लिखने की, लेकिन फिर भी राम की पोजीशन जो स्टार्ट से होगी वो लास्ट से होगी, मिलाकर T+1 हो जाएगा। इसमें T+1 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, इसका मतलब 47 होगा। राम की पोजीशन बोथ साइड से मिलेगी तो दोनों का सम 47 होगा। ये बात हमने पहले से क्लियर कर रखी है। ये हमें क्लियर इसलिए है क्योंकि हमें पता है, हम कॉन्सेप्ट निकाल चुके हैं कि किसी भी रो, किसी भी कॉलम में बोथ साइड से जो पोजीशन गिवन होती है तो दोनों का सम टोटल से एक ज़्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। यहाँ पर राम की जो पोजीशन है वो स्टार्ट से पूछी गई है, ओके, लास्ट से लेकिन गिवन नहीं है। क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, लास्ट से गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कनेक्टिविटी दिखाई गई है। किसके थ्रू दिखाई गई है, सॉरी, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में दिखाया गया सीता, सीता की जो पोजीशन है वो आपको लास्ट से गिवन है। सीता 9th फ्रॉम द लास्ट, सीता 9th फ्रॉम द लास्ट। और देखिए अहेड वर्ड आपको मैंने बताया है, अहेड रैंक में अहेड का मतलब होता है ऊपर की ओर। राम 5 रैंक आगे है, तो आगे का मतलब फ्रेंड ये मत समझना सीता से आगे ये है ना, गलत हो जाएगा। आगे का मतलब ये नहीं कि सीता के आगे ही आएगा, आगे मतलब ऊपर, रैंक है ना भाई। तो सीता से 5 रैंक आगे है तो राम यहाँ पर है। अब 5 रैंक आगे है, इसका मतलब अगर बॉटम से आप इसको देखें तो +5 कितना हो जाएगा, 14th। ये आगे की बात समझ में आ रही है। आगे का मतलब है 1 2 3 4 और 5th वो राम भी होगा, तब वो 5th रैंक का हैक होगा। अहेड वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको ज़रा समझ लीजिए। जैसे आप किसी रो में खड़े हैं, आपके जस्ट कोई आगे है, तो आप ये नहीं बोलेंगे 0 आगे है, हाँ, वो आपसे 1 नंबर आगे है। क्लियर है, मतलब वो पर्सन काउंट होगा। अहेड वर्ड का समझिए। जैसे हम लोग किसी रो में खड़े हैं, आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही, रो में तो खड़े ही होते हैं, क्लियर है।
तो जब हम रो में खड़े होते हैं तो जस्ट हमसे जो बगल आगे जो भी खड़ा है तो वो जानते हो क्या, वो उसे आप क्या बोलेंगे, 1 नंबर आगे है, ये नहीं कि 0 आगे है। तो इसलिए राम खुद 5th नंबर पे जाएगा, और जब 5th नंबर पे जाएगा तो राम की स्टार्टिंग से लास्ट से जो पोजीशन है कितनी आएगी, 14th। हो गया फाइंड आउट। अब हमें मालूम हो गया भाई 14th पोजीशन फ्रॉम द लास्ट। राम की पोजीशन 14 फ्रॉम द लास्ट। अब ऑप्शन में आप चले आइए, आपको लगता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना है, 33। सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक मैंने कहीं कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया है, एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट t+1, टॉप प्लस बॉटम t+1, ठीक है। तो बार बार कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर आएगा 33। 33 पोजीशन आपको मिलेगी कहाँ से, स्टार्टिंग से, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ये अहेड वर्ड यहाँ पे क्लियर करना था, स्पेशली इस क्वेश्चन को देने के पीछे हमारा जो मोटिव है अहेड। अहेड वर्ड आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। अहेड वर्ड ये मत समझना मैक्सिमम बच्चे अहेड इधर चले जाते, ऐसा नहीं है। रैंक में अहेड हमेशा ऊपर की ओर ही होता है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखिए आप सॉल्व करें फटाफट सब लोग। क्वेश्चन को देखिए आप लोग क्या दे रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है राम इज 5th रैंक अहेड। क्वेश्चन वही है, सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। राम 5th रैंक अहेड है सीता से इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट्स। 46 स्टूडेंट की क्लास है। सेम क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने। इफ सीता रैंक 9th फ्रॉम द स्टार्ट, ये ट्विस्ट है आपकी बार। प्रीवियस क्वेश्चन में सीता की रैंक कहाँ से दी थी, लास्ट से। अब की बार सीता का रैंक कहाँ से, स्टार्ट से। ये ट्विस्ट है, ये अहेड वाले पॉइंट को और क्लियर करेगा। अहेड वर्ड आपको भी यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 9 फ्रॉम द स्टार्ट दिया है। व्हाट इज राम रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, सॉरी राम रैंक फ्रॉम द लास्ट, कि राम की रैंक आखिरी से क्या है, ये पूछा है। राम की रैंक आखिरी से पूछा है, ठीक है। हम लोग अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लास्ट प्लस स्टार्ट इक्वल t+1, लास्ट प्लस स्टार्ट इक्वल t+1, ठीक है। t+1 की वैल्यू दी है आपको 46, 47 कर देंगे। आपको लास्ट से फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। राम की पोजीशन स्टार्ट से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता सकते हैं। आते हैं, आपको इसमें क्या दिया है, सीता। सीता की जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग से 9th नंबर पर है। देखिए ध्यान से, पुराने वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में सीता की पोजीशन लास्ट से दी गई थी। अब की बार सीता की पोजीशन स्टार्ट से दी है, 9th आपको गिवन है। अहेड वर्ड फिर यूज हो रहा है। सीता, राम सीता से आगे, कितना आगे, 5th नंबर आगे। देखिए फ्रेंड्स, अहेड ऊपर ही की ओर जाएगा हमेशा, वहाँ बॉटम से था तब भी आगे। तो यहाँ पर अब राम यहाँ पर बैठा हुआ है, राम 5th नंबर आगे है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर राम की पोजीशन आप देखोगे स्टार्टिंग से तो कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है। अब की बार आपको माइनस करना पड़ेगा, ये पॉइंट समझ लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में सीता की पोजीशन कहाँ से दी थी, लास्ट से दी थी। जब लास्ट से दी थी और हमें राम की पोजीशन निकालनी थी लास्ट से, तो हमने उसमें ऐड किया था। ऐड किया था, 9 थी, 5th ऐड किया, 14 आया। बट अब की बार सीता की पोजीशन स्टार्टिंग से गिवन है, और जब अहेड वर्ड यूज हुआ है तो पोजीशन घटेगी, क्योंकि राम ऊपर की ओर है। तो अब आएगी पोजीशन कितनी, 4th। यानी राम की पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी आ रही है, 4th आ रही है। ये हो गया स्टार्टिंग, सिंपल सी बात है। ऑप्शन देखिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, सिंपली आपको क्या रखना पड़ेगा, 43। क्लियर है। तो 43 आपका राइट आंसर, दोनों का सम मिला देंगे आपको 47 हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आया। आज हमने बेसिक डिस्कशन किया है, आपको ये बताने की कोशिश की है टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट से कैसे निकालेंगे, राइट से कैसे निकालेंगे। हम चाहते हैं कि आज आप वर्कआउट करें, इन क्वेश्चंस पे वर्कआउट करें,
और घर पर अपने कुछ क्वेश्चन पर्सनल लगाएं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कन्फ्यूजन कुछ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले अपडेटेड क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, लाइक शिफ्टिंग, टोटल नंबर, इंटरचेंज, जैसा भी आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।